आज हम बात करेंगे एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड के बारे में। इस फंड में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और ये फंड हमारे बच्चों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, अगर आप 10,000 की एसआईपी करते हैं और आपका बच्चा जब 25 साल का होगा तब उसके हाथ में कम से कम 6 से 7 करोड़ रुपए उसके हाथ में होगा। सिर्फ 10,000 की एसआईपी। आप बोलेंगे 10,000 की एसआईपी बहुत बड़ी है बात है, लेकिन आप अपने बच्चों का अगर एजुकेशन कॉस्ट देखेंगे, स्कूल की फीस, बुक का खर्चा, ट्यूशन का खर्चा, अगर ये सब आप मिलाते हैं तो ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है उसके सामने। मैं ये नहीं कहता कि एजुकेशन बच्चों को देना गलत बात है कि एजुकेशन बंद करके फंड में इन्वेस्टमेंट करिए। नहीं, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, लेकिन अगर उससे थोड़ा बहुत पैसा भी 10% पैसा भी बचा के अगर हम उसके नाम से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो जब 20-25 साल का वो बच्चा होगा तब उसके हाथ में 5-6 करोड़ रुपए होगा तो वो आगे जाके अपना खुद का बिजनेस कर सकता है। अगर वो कुछ भी ना करे तो भी 6 से 7 लाख रुपए हर महीने उसे एज अ सैलरी मिलेगा SWP करके। तो आप थोड़ा सोचिए कि आपके बच्चों के लिए आप फ्यूचर में उसका एजुकेशन पे खर्चा करिए, जितना दिल खोल के करना है करिए, लेकिन उसका थोड़ा सा अमाउंट, अगर थोड़ा सा अमाउंट भी आप उसके इन्वेस्टमेंट करते हैं SBI मैग्नम चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में तो आपको इसका बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर आप 20-25 साल तक उसके लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको कभी जिंदगी में काम नहीं करना पड़ेगा। वो खुद का बिजनेस कर सकता है या खुद जॉब करने का मन हो तो जॉब कर सकता है। अगर वो कुछ भी ना करे तो भी उसको हर महीने पैसा मिलता रहेगा। तो देखिए, ये फंड शुरू हुआ है, हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि 1 साल, 2 साल, 3 साल में कितना रिटर्न हुआ और जब से शुरू हुआ है उसमें कितना रिटर्न मिल रहा है उसको, और आने वाले टाइम में 10, 15, 20, 25 साल में ये फंड कितना बना के देगा उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे हम बताते हैं डिटेल के अंदर कि ये फंड ने कैसा परफॉर्म किया। इस फंड की बात करें तो ये फंड शुरू हुआ था 29 सितंबर 2020 में। अभी भी सितंबर का महीना चल रहा है। अगर इस फंड की रिटर्न की बात करें तो 1 साल में इसने 8% का रिटर्न दिया है, 2 साल में इसने 24% का रिटर्न दिया है और 3 साल में इसने 23.34% का रिटर्न दिया है। अगर हम बात करते हैं कि जब से शुरू हुआ है फंड 35.45% का रिटर्न दिया है, 35.45% कंटिन्यू CAGR रिटर्न दे रहा है ये फंड। अब आ जाते हैं SBI के इस फंड की मंथली SIP अगर हम करते हैं पिछले 5 साल में तो हमें कितना पैसा बना के देता ये फंड। अगर हमने 1 साल के लिए SIP किया होता तो 1 साल में हम इन्वेस्ट करते करीब 1,20,000, जिसकी करंट वैल्यू होती 1,27,000। 23.36% का रिटर्न दिया है। अब यहाँ आप देखेंगे तो 1 साल में लमसम रिटर्न अलग है। जो ऊपर मैंने बताया वो लमसम रिटर्न है, अभी जो बता रहा हूँ वो SIP का रिटर्न है। लमसम का रिटर्न और SIP का रिटर्न हमेशा अलग रहेगा, दोनों एक कभी नहीं होगा। 2 साल की अगर बात करें तो 2 साल में इस फंड में हमने 2,40,000 इन्वेस्ट किया, जिसकी मार्केट वैल्यू है 2,90,000। 21.17% के रिटर्न से CAGR रिटर्न से फंड ग्रो करा। 3 साल की बात करें तो 3 साल में इस फंड ने हमें 3,60,000 रुपये हमने इन्वेस्ट किया और 5,01,125 रुपये बना के दिए। टोटल रिटर्न की बात करें तो 24% CAGR रिटर्न यहाँ पे बैठता है। अगर जब से फंड शुरू हुआ है तब से लेके आज तक अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो 5,80,000 रुपये इन्वेस्ट किए, जिसकी मार्केट वैल्यू है 10,57,000 रुपये और 25.93 मतलब करीब 26% CAGR रिटर्न से ये SIP में फंड ग्रो कर रहा है जब से शुरू हुआ। तो ये रहा पिछले 5 साल में और अभी तक का रिटर्न। लेकिन आने वाले टाइम में आपके बच्चों के लिए 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल में कितना पैसा बना के देगा वो हम आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे कि आने वाले टाइम में अगर आप अपने बच्चों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस फंड में तो 10 साल में कितना रिटर्न बनेगा, 15 साल, 20 साल और 25 साल में कितना रिटर्न बनेगा। अगर हम बात करते हैं इस फंड के रिटर्न के बारे में तो अभी तक का जो आप देखेंगे इसका रिटर्न तो 21%, 24%, 25.93 मतलब 26% का रिटर्न दिया है। अगर हम 20% भी रिटर्न गिन के चलते हैं कि आने वाले टाइम में 20 से 15 साल या 25 साल अगर ऐसा ही रिटर्न रहा तो कितना पैसा बनेगा, और अगर 18% भी रिटर्न आया तो कितना पैसा बनेगा। अभी हम बात कर रहे हैं 20% अगर CAGR रिटर्न देता है ये फंड, तो 20 साल में अगर हम बात करेंगे तो 20% CAGR रिटर्न के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो 10 साल में हम 12 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देंगे और 10 साल के बाद हमारे पैसे की वैल्यू होगी करीब 35,52,000 रुपए। ये 20% CAGR रिटर्न के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद अगर 15 साल तक हम इस फंड के अंदर कंटिन्यू रहते हैं
और 20% का इसी तरह CAGR रिटर्न मिला, तो 15 साल में हम 18 लाख इन्वेस्ट करेंगे और उसकी करंट वैल्यू होगी 95 लाख, 95.80, मतलब क्या, मैं थोड़ा बोलने में कंफ्यूज हो रहा है, 95,80,000। और अगर हम 20 साल की बात करें, अगर हम 20 साल 20% CAGR रिटर्न से ये फंड ग्रो कर रहा है और हमने इस फंड के अंदर सिर्फ 10,000 की SIP की है, तो 10,000 के हिसाब से 20 साल में हम 24 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी मार्केट वैल्यू होगी उस समय 2,48,00,000 रुपए। मतलब आपका बच्चा जब 20 साल का होगा तब उसके हाथ में होगा करीब 2,48,00,000 रुपए। और अगर आपने उस फंड को कंटिन्यू रखा 25 साल तक, तो 25 साल में आप करीब 30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर देंगे और उसकी करंट वैल्यू होगी 6,28,00,000। ये बहुत बड़ा रकम है। ये मैंने 20% CAGR रिटर्न के हिसाब से बताया। अब हम आ जाते हैं 18% CAGR रिटर्न अगर ये फंड देता है, जो कि आराम से देगा। आप कोई भी म्यूचुअल फंड ले लीजिए जो 20-25 साल से चल रहा है या 30 साल से चल रहे हैं। एक फंड इंडस्ट्री में ऐसा है जो कंटिन्यू 30 साल से 23 से 24% CAGR रिटर्न से ग्रो हो रहा है। ऐसे बहुत सारे फंड है, हम तो सिर्फ 18% की बात कर रहे हैं। तो अगर 10,000 की SIP करते हैं और ये फंड 18% CAGR रिटर्न देता है, तब कितना पैसा बनता है? 10 साल अगर हम इन्वेस्ट करेंगे इस फंड के अंदर, तो 12 लाख इन्वेस्ट करेंगे, उसका 18% के हिसाब से बनेगा 31 लाख के करीब, 30,97,000। अगर हम 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और 10,000 के SIP कंटिन्यू रहता है 18% CAGR के हिसाब से, तो 18 लाख इन्वेस्ट करेंगे, उसकी मार्केट वैल्यू होगी 80,20,000। अगर हम इसी चीज़ को कंटिन्यू 20 साल तक करते हैं, तो 20 साल में हम इन्वेस्ट करेंगे 24 लाख रुपए, जिसकी मार्केट वैल्यू होगी 1,93,00,000, ऑलमोस्ट 2 करोड़ के करीब। और अगर हम 18% CAGR रिटर्न कंटिन्यू देता है और हम 25 साल तक इस फंड को बंद नहीं करते, चालू रखते हैं, तो हम 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे और उसकी मार्केट वैल्यू होगी करीब 4,51,00,000। अब सोच के देखिए, 4,51,00,000 जब आपका बच्चा 25 साल का होगा। अगर आप उसे FD में भी रख देंगे या हाइब्रिड फंड में रख देंगे और वहां पर SWP करेंगे, तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए हर महीने उसके हाथ में आएगा। आज अपने बच्चों के पीछे हम लाखों रुपए एजुकेशन में खर्चा कर देते हैं। मैं ये नहीं कहता एजुकेशन करना गलत है, अच्छे से अच्छा एजुकेशन दीजिए, लेकिन 5-10 हज़ार की SIP एक चिल्ड्रन बेनिफिट फंड में करिए। ये चिल्ड्रन बेनिफिट फंड उसको आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा पैसा बना के देगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे किसी और वीडियो में इसी तरह की हम इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।